इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होता है देख लेते हैं। क्या होता है, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की समय दर को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला एक होता है, क्या होता है इसका फार्मूला, यानी कि P बराबर W बटे आपका क्या होता है T, ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि इसका परिभाषा हम लोग इस फार्मूले से दे सकते हैं, यानी कि किसी भी परिपथ में एकांत समय में जितनी आपकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी व्यय होगी, उसी को हम लोग क्या करते हैं पावर कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या करते हैं हम लोग पावर कहते हैं। जहाँ पे हमारा P क्या होता है आपका विद्युत शक्ति या सामर्थ्य होता है, यानी कि विद्युत शक्ति होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका W क्या होगा, इसको हम लोग कार्य भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और वो हमारे इसमें क्या होता है T क्या होता है आपका, T जो होता है आपका क्या होता है समय होता है, ठीक है। ये आपका इसमें T क्या होता है आपका समय होता है। और जो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है वाट होता है या फिर क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और इसी जो होता है हम लोग कैपिटल P से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये जूल प्रति सेकंड कहाँ से आता है, ठीक है, इसके फार्मूले से आता है, यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी कि जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ और भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो आपका विद्युत शक्ति होता है हम लोग उसका मान जो होता है 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर कि इसको लेंगे तो हम लोग 4 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, विद्युत शक्ति का मान। तो पहला तरीका तो ये हो गया, तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है विद्युत शक्ति को हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगली बार वीडियो में देख चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव से। तो जो हम जानते हैं क्या जानते हैं ऊष्मीय प्रभाव के आधार पे, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है W बराबर क्या होता है VIT पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर बराबर क्या होता है आपका I² RT होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है V² और T बटे में आपका क्या होता है R होता है, ठीक है। तो इसी की वैल्यू जो होती है हम लोग कहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है W बराबर VIT समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होता है आपका देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर, ठीक है, और W है तो W की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे VI इंटू T रखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा VIT हो जाएगा और बटी में क्या होता है आपका T हो जाएगा। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा P बराबर है तो बराबर है, यहाँ पे क्या आएगा V आ जाएगा, ठीक है। पहला तो ये निकल के आ गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा चीज क्या आता है, दूसरा पॉइंट में अब क्या लिखेंगे हम लोग W बराबर, अब दूसरा फार्मूला क्या होता है इसमें W बराबर क्या होता है I² RT होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे I² RT समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका क्या आएगा P है तो P बराबर है तो बराबर, अब W की जगह पे क्या रखेंगे I² RT रखेंगे। तो यहाँ पे I² RT और बटे में आपका क्या हो जाएगा T हो जाएगा, फिर T से T कैंसिल हो जाएगा तो आपका P बराबर क्या निकलेगा यहाँ पे I² R निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दूसरा चीज ये आ जाएगा। अब आपका तीसरा चीज क्या आता है, तो इसमें देख लेते हैं तीसरा चीज आपका क्या होता है, यानी कि W बराबर आपका क्या होगा अब V² T और बटे में आपका क्या होता है R होता है। इसको भी हम लोग कहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखेंगे तो आपका क्या आएगा तो P रहेगा तो P और W की जगह पे क्या रखेंगे V² T और बटे में क्या रहेगा आपका R।
और फिर उसके नीचे में भी आपका क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसमें क्या निकल के आ जाएगा, पी बराबर वी स्क्वायर बटे में आपका क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, इसमें कुछ आप लोगों को नोट पॉइंट में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट पॉइंट में क्या होता है आपका, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, अब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ठीक है, या फिर 10 के पावर 3 वाट होते हैं। और फिर बोला जाए कि आपका 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितने होते हैं, यानी कि 10 के पावर 6 वाट होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में क्या होते हैं, बहुत जरूरी होती है। ठीक है।